हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, मैं आपके आज 23 तारीख है। ठीक है, और लगभग 7-8 दिन बचे आपके पेपर के। जिनके 1 तारीख को पेपर है उनके लिए 7-8 दिन है। ठीक है, बाकी जिनके 2, 3, 4 आगे तो वैसे ऐड करते जाओ आप। लगभग 10 दिन एवरेज लोगों के पास है। ठीक है, तो क्या करना है आपको। ठीक है, मैं पहले भी मैंने कल आपको इंग्लिश का बताया था। ठीक है, ऐप को लेके कि एक ऐप है उसको आप डाउनलोड करो और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते जाओ। एक आपका अच्छा फ्लो बनेगा और आपके 10 से 15 नंबर का इंप्रूवमेंट होगा। कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें लोगों के लगातार कमेंट आए कि यार भैया आपने हमको इंग्लिश का ऐप तो बता दिया, ठीक है, पर आपने रीजनिंग के लिए कुछ नहीं बताया, आपने मैथ्स के लिए कुछ नहीं बताया, आपने जीके के लिए कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो मैं वही चीज करके मतलब लेके आया हूं आपके लिए कि आप जीके जिस तरीके से इंग्लिश का वो एक ऐप है, एप्लीकेशन है जहां से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके के लिए क्या करना है आप, तो यार आप टेक्स्ट बुक पे जाके देखो। ठीक है, इस टाइम आपको सीजीएल का दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यार सीजीएल के 747 पेपर है। ठीक है, इसमें फुल टेस्ट आ गए, प्रीवियस ईयर आ गए, सेक्शनल आ गए, लाइव आ गए और चैप्टर वाइज आ गए, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आ गए। इतने टेस्ट है ना, मतलब आप सोचो कि इतने टेस्ट अटेम्प्ट करने का आपका ओनली पूरे अटेम्प्ट नहीं करने आपको। आप सोचोगे यार कि भैया अब 10 दिन में पूरे अटेम्प्ट कैसे करें। नहीं, देखो आपके नंबर कहाँ अटके हुए हैं, 90, 100, 110, 120। ठीक है, नंबर आपके यहाँ अटके हुए हैं। तो 90 का मतलब क्या है, मतलब अधिकतर 90% केस में पता है क्या होता है, नंबर किस तरीके से आते हैं कि बंदों के दो मतलब 4 पार्ट है आपके, रीजनिंग, जीके, एक मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, इनमें से 2 पार्ट लोगों के स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी के रीजनिंग और इंग्लिश नंबर आ रहे हैं तो मैथ्स और जीके में नहीं आ रहे, किसी के मैथ्स और रीजनिंग में आ रहे हैं तो इंग्लिश और जीके में नहीं आ रहे, किसी के इंग्लिश और मैथ्स में आ रहे हैं तो रीजनिंग और जीके में नहीं आ रहे। ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके जिसमें नंबर आ रहे हैं उसको तो आप छोड़ दो, जो चल रहा है चलने दो। कि आप डेली के 2 मॉक लगा रहे हो, उनमें देख लो जैसे किसी के रीजनिंग में 40+ नंबर आ रहे हैं तो वो ये चीज करना है मत। ठीक है, जिसके इंग्लिश में आ रहे हैं तो इंग्लिश के लिए चीज मत करना, जिसके मैथ्स में 40+ आ रहे हैं तो मैथ्स के लिए चीज मत करना। आपको क्या करना है कि इस जो पेपर है, ठीक है, सीजीएल वाले या फिर सीपीओ वाले या सीएचएसएल वाले, इनमें आप पेपर को ओपन करो, ओनली जो पार्ट आपका वीक है उसको अटेम्प्ट करते जाओ। ठीक है, क्या मतलब है आपको रैंक लाने से, इससे इसमें मॉक टेस्ट में आपको तो आपको जैसे आप सीपीओ का कोई पेपर खोला आपने, इस टाइम आपको सीपीओ के बहुत सारे पेपर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, आप देखो यार कि 20 तो फुल टेस्ट है सीपीओ के, 158 चैप्टर टेस्ट है, 24 सेक्शनल है, 53 प्रीवियस ईयर। भाई साहब 53 प्रीवियस ईयर का मतलब समझते हो आप, एक प्रीवियस ईयर 200 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब 10,000 के आसपास तो क्वेश्चन आपको ओनली सीपीओ के 53 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। 10,000 के आसपास, 10,000 से ज्यादा देखे जा रहे हैं शायद। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको ओनली यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे अब जैसे मेरी इंग्लिश वीक थी तो मैं क्या करता था, उस ऐप से भी लगाता था और यहां से भी लगाता था कि मैंने खोला लैपटॉप में, टेक्स्ट बुक खोला और टेक्स्ट बुक में जाके मैंने सीपीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोले। ठीक है, उसमें गया पेपर में। अब मुझे पता है रीजनिंग में कर लूंगा, 40-45 मतलब नंबर मेरे आ रहे हैं, मैं कर लूंगा, तो मैं रीजनिंग छोड़ दी। जीके मुझे पता कि मैं कर लूंगा, कोई मतलब नहीं, मैंने छोड़ दी। मैथ्स का मुझे पता था कि मैं कर लूंगा तो मैंने मैथ भी छोड़ दी। और इंग्लिश वाला जो पार्ट था वो मैंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे, जो सीपीयू में 50 क्वेश्चन आता है आपको पता हो तो। ठीक है, वो मैंने पूरे अटेम्प्ट किए, अब मैंने सबमिट कर दिया। फिर जो गलत हुए उनका मैंने एनालिसिस किया। अगेन मैंने फिर उसी दिन फिर 50 क्वेश्चन किए, फिर मैंने सबमिट कर दिया। ऐसे मैंने मैथ्स का किया जब मेरी मैथ्स वीक थी। ठीक है, तो जिसकी मैथ्स वीक हो वो एक और बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग हो तो वो पेपर को खोले और ओनली मैथ्स वीक करें और सबमिट कर दे। कोई इनको बचा के रखने का कोई मतलब नहीं है। 1 साल आपका डेट निकलेगा, पास खत्म हो जाएगा, रिन्यू जाता है पास, पता है आपको। जब नया पास खरीदते हो ना, जब 1 साल बाद, तो सब कुछ रिन्यू, टेस्ट वापस से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, री अटेम्प्ट वाला ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको क्या करना है, आप सीएचएसएल के पेपर देखो, अकेले सीएचएसएल के इतने पेपर हैं कि आपको आज अगर आप डेली के 2 पेपर लगाओगे तो आपको 1 साल में पूरे करने में सीएचएसएल चाहिए, मतलब सीएचएसएल के पूरे पेपर करने में 1 साल चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई इतना ज्यादा कंटेंट है, 7-8 दिन 10 दिन है आपके पास। तो जो पार्ट, क्योंकि अपनी बहुत गंदी आदत है, क्या गंदी आदत है कि जो पार्ट अपन को आ रहा है ना अपन उसी को कर करके एंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, मेरे को मैथ्स आती है तो मैं दिन भर मैथ्स लगा रहा हूँ, उसी को बूस्ट किया जा रहा हूँ। मैं 40-45 40 नंबर ले सकता मैथ्स में। ठीक है, मैं कितना पढ़ लूँ। ठीक है, मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मैं इंग्लिश को और पढ़े जाऊंगा और पढ़े जाऊंगा, मेरे जीके वीके में वहां ध्यान नहीं दूंगा। ये हमारी गंदी आदत होती है। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगले 7-8-10 दिन आप टेस्ट को खोलो और जो जो पेपर है आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। डेली का एक मॉक तो आप 1 या 2 मॉक जो पूरे लगाने तो लगानी है। ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको जो जो पार्ट आपका वीक है ओनली उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो और उसी का एनालाइज करो। अगर मेरी रीजनिंग वीक है तो पेपर में ओपन करूंगा, रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, सबमिट, खत्म काम। ठीक है, फिर रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा। दिन भर में मैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन लगा लूंगा यार। दिन भर में मैं रीजनिंग के 10 पेपर अटेम्प्ट करूंगा ना, ऐसे तो 5 क्वेश्चन लगा लूंगा रीजनिंग के। या फिर मेरी इंग्लिश वीक है ना तो मैं दिन भर में इंग्लिश के 5 क्वेश्चन लगा लूंगा। आपका जो पोर्शन वीक है आप उसी की लगातार तैयारी करते रहो। 10 दिन में एक फ्लो बन जाएगा और उस फ्लो की वजह से आपके आज जितने नंबर आ रहे हैं ना उसमें 5 या 10 या 5 नंबर ज्यादा बढ़ के ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और दूसरी बात, जो कट ऑफ वाली वीडियो में कमेंट देखे मैंने, ठीक है यार, मैंने कट ऑफ जो बताई है
वो कट ऑफ तब बताइए एसएससी अगर अपने प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे काम करता है। मैंने पहले ही क्लियर किया कि अगर एसएससी देखो 15 गुना पास करता है हर साल, 4 सालों से 15 गुना पास कर रहा है, ठीक है, तो इस साल 15 गुना पास नहीं करेगा तो कंफर्म है, मानते हो इस बात को, करेगा लगभग 10 गुना। अगर 10 गुना भी करता है ना पास, तो भी मेरी जो मैं प्रेडिक्शन बताई वो सही निकलेगी, ठीक है। पर एसएससी ने 2 गुना या 3 गुना किए तो फिर तो सब खत्म ही है, इसमें फिर कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। फिर कट ऑफ जो जाती गई है वही जाएगी। पर ऐसा चांस बहुत कम है कि 37,000 या 30,000 लोगों को सिलेक्शन देने के लिए 1 लाख लोग ही पास करेगा। मिनिमम 2.5 लाख तो मुझे लगता है पास करेगा वो। 30,000 पोस्ट है तो 2.5 लाख लोग तो मैंने देने वाले हैं। तो कट ऑफ का वही था जो मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग मतलब जितने गुना पास करेगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ चेंज होती रहेगी। मैंने 10 गुना के हिसाब से कट ऑफ बता दिया आपको। अगर वो 5 गुना करता है थोड़ी सी 5-10 नंबर बढ़ जाएगी, अगर 15 गुना कर देगा तो 5-10 नंबर और कम हो जाएगी। तो कट ऑफ तो ऐसे रहने वाला है, ठीक है। आपको इस टाइम ध्यान देना है आपके पेपर पे, सीपीओ के पेपर और जो प्रीवियस ईयर है ओनली वो वाला पार्ट अटेम्प्ट करो जो आपको वीक है, जो आपको वीक लग रहा है, ठीक है। और आप लगातार पुराने वीडियो मेरे देख ही रहे हो जहां मैंने जीके की मतलब जो डाले हुए हैं। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते रहो, करंट अफेयर आप डेली पढ़ते रहो। अब टाइम नहीं है कि क्या करना है क्या करना है, तो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक करंट अफेयर पढ़ लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, साल भर के अवार्ड्स की वीडियो, साल भर के जो स्पोर्ट्स हुए हैं उनकी वीडियो, 2-4 वर्तमान में कौन क्या है इनकी वीडियो, ये आप जरूर देख लो। 3-4-5 वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर देख लो। और उसके अलावा मतलब ठीक है, आप बाकी अपने हिसाब से जो भी चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।